अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। जनाब सेनेट के इजलास के अंदर एक अहम ब्रेक थ्रू हुई है और चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने आज एक तवील अरसे के बाद सेनेट इजलास की सदारत की है। सेनेट इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने रूलिंग दी है और जनाब ये जो मामला था प्रोडक्शन ऑर्डर्स का, इसको ईवान की तौहीन करार देते हुए इस मामले को भिजवा दिया है इस्तेहकाक कमेटी में। और इस्तेहकाक कमेटी को न सिर्फ इस बात का पाबंद कर दिया गया है कि उन्होंने जल्द अज जल्द सेनेट के चेयरमैन के अहकामात पर अमल दरामद ना करने वाले अफराद का तयन भी करना है। और इस्तेहकाक कमेटी ने इस बात का फैसला भी करना है कि जनाब चेयरमैन सेनेट की रूलिंग या चेयरमैन सेनेट की तरफ से जारी किए जाने वाले प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना करने पर वो जो जिम्मेदारान अफराद हैं उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब यह है जनाब के काम पक गया, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब का माजी इस बात की गवाही देता है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो फैसला कर लेते हैं वो उससे पीछे नहीं हटते। और इस वाक़े ने मुझे माजी का एक वाक़या याद दिला दिया। ये उस वक्त की बात है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो वज़ीर आज़म थी और यूसुफ रजा गिलानी साहब उस वक्त स्पीकर नेशनल असम्बली थे। और उस वक्त ये खाकसार रोज़नामा मुसावात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तर्जुमान अखबार था उसमें काम करता था। उस मौके पर मैं रिपोर्टिंग किया करता था और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो बतौर स्पीकर नेशनल असम्बली लाहौर अल हमरा हाल में एक तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। वहां पर मेरी उनके साथ एक गुफ्तगू हुई थी थोड़ी सी, जो हमने अखबार में शाया की थी। और उस गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी साहब चूँकि एक तनाव की कैफियत पैदा हो गई थी। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो शेख रशीद के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे और जनाब उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता था, जिस पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और यूसुफ रजा गिलानी साहब दोनों के दरमियान कुछ शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए थे। इसी वाले से मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी का एक कारकुन भी हूं। बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो मैं अदा करूंगा, लेकिन अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुझे एक मर्तबा भी इशारा देंगी कि बतौर स्पीकर नेशनल असम्बली इस्तीफा दे दो तो अगले ही लम्हे मेरा इस्तीफा उनकी मेज़ पर होगा। और ये खबर मुसावात में हाईलाइट हुई बहुत बड़े। लेकिन उसके बाद जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान इख्तलाफात खत्म हो गए, प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद हो गया। ये माजी का वाक़या याद दिलाना इस वजह से ज़रूरी था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब कुछ मामलात पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ख़ास तौर पर ये जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस वाला जो है ना मामला, इसके ऊपर वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब सबको मालूम है कि ये जो इजाज़ चौधरी साहब हैं सेनेटर, ये बीमार भी हैं। अभी रिसेंटली उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में और फिर उनको वापस हॉस्पिटल में भी मुंतकिल कर दिया गया था। और इसी तरीके से ओन अब्बास बप्पी जो हैं ये तो वैसे भी सिफारशी किस्म के हैं, इनकी गिरफ्तारियाँ भी सिफारशी होती हैं और गिरफ्तारी के बाद इनका अंदर रहना भी सिफारशी होता है। इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाना भी सिफारशी था और जनाब वापस आना भी सिफारशी है। लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर्स की हद तक यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरफ से आज जो फैसले का अनाउंसमेंट की गई है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये मामला है पंजाब का। ये जो दोनों सेनेटर्स हैं, सेनेटर इजाज़ चौधरी और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, ये पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो इस्तेहकाक कमेटी के अंदर मामला गया है ये वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ गया है। अब ये जो चूँकि वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं सूबे की और उन पर लाजम है कि जनाब वो इस तरह के अहकामात पर अमल दरामद करें। अगरचे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक टॉक शो के अंदर इस हवाले से गुफ्तगू की थी और उनका ये कहना था कि वो सेनेटर्स या अरकान असम्बली जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं तो उनको पेश ना करने का जिम्मेदार वो अफसर होता है जिसकी वो कस्टडी में होते हैं। अब वो अफसर जो है उसके ऊपर भी तो कोई अफसर है, उस अफसर के ऊपर भी कोई अफसर, ये एक पूरी चेन होती है। ऐसा नहीं होता कि एक SHO ने या एक स्पाई ने किसी को गिरफ्तार कर लिया और जनाब उसका ऑर्डर आ गया और वो उस ऑर्डर के तहत जनाब फौरी तौर पर लेकर निकल जाएगा, अपने जो स्टेशन इंचार्ज है उससे बात नहीं करेगा, मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये जो सीन इस वक्त चल रहा है, राना सनाउल्लाह साहब का ये मौक़िफ़ है कि जनाब वज़ीर आला
کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے, آئی جی جیل خانہ جات کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے, ہوم سیکٹری کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے, چیف سیکٹری کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے, وزیر اعلیٰ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ موقف درست ہے, کیونکہ اگر استحقاق کمیٹی نے اس معاملے کو آگے بڑھا دیا, پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے بعد ایک ایک کر کے امپلیمنٹیشن اتھارٹیز کو بلانا شروع کر دیا, تو یہ ایک بڑی ہی خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ چونکہ یہ معاملہ پنجاب کا ہے, اس وقت پیپلز پارٹی اور پنجاب گورنمنٹ دونوں کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد نہ کرنے کے حوالے سے بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں, تو امکان نظر ہی آ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی ہے. مریم نواز صاحبہ کو بھی لا کر کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتی ہے, اور ان کو یہ دباؤ ڈال کر ممکنہ طور پر جو ہے وہ اپنا یہ جو پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد کرنا چاہتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ گیم تھوڑی سی اصولوں کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی پولیٹیکل بھی ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس صورتحال سے, کیونکہ آج تالیاں بڑی بجائی ہیں جناب شبلی فراز اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی سینٹ کے اجلاس میں, تالیاں تولیاں انہوں نے ول بجائی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ویلکم کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو, کیونکہ وہ ان کے حق کی بات کرے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے یہ سامنے آنے کے بعد یہ جو سینیٹر ہیں اعجاز چودھری اور سینیٹر اون عباس بپی, ان کو جو ہے وہ سینٹ کے اجلاس میں پیش کیا جاتا ہے یا نہیں, کیونکہ اگر پیش کیا جائے گا تو پھر ذرا صورتحال مختلف ہو جائے گا. ابھی میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹ کے اجلاس کے اندر عرفان صدیقی صاحب کا جو خطاب ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے, اور وہ بھی اسی رولنگ کے حوالے سے ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا آج تھوڑی سی سیاست میں اور حلیف جماعتوں میں یعنی اتحاد میں شامل جماعتوں کے درمیان کچھ کھینچا تانی, کچھ جملے بازی ہونے جا رہی ہے, جس کو ہم سیاست کا تڑکا کہتے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.